हेलो मित्रों, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी वाला एस्पिरेंट में। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर करंट अफेयर के बारे में। और करंट अफेयर के बारे में आपको मैं अवगत कर देता हूँ कि आज से हम जो सीरीज शुरू करने वाले हैं डेली करंट अफेयर के 15 क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। डेली 15 क्वेश्चन आप रिवीजन कर सकते हैं या फिर आप नोट कर सकते हैं। या आने वाली कोई भी भर्ती, चाहे आरएस का हो, चाहे यूपीएससी का हो या एनटीपीसी, सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो कोई भी भर्ती है उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और डेली हम लेके आएंगे। तो आज बात करने वाले 24 सितंबर की इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में करंट अफेयर के दिए गए हैं। टोटल 15 क्वेश्चन है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वास सम्मेलन 2024 का आयोजन किस मंत्रालय ने किया है। यानी कि जो अभी जो वास मंत्रालय है, ठीक है, यानी कि जो वास आयोजन किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय वास सम्मेलन 2024 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है वो आपको बताना है। तो ये जो आयोजन किया गया है वो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा किया गया है। यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा पहला, जल शक्ति मंत्रालय आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार देख सकते हैं यहाँ पर इंग्लिश में भी दे रखा है। रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज ऑर्गेनाइज्ड द इंटरनेशनल वास कॉन्फ्रेंस 2024। तो ऑप्शन दे रखा है जल शक्ति मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड द ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको प्रश्न मिलेगा, जिसमें भी आपको उचित लगे आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाल ही में राजस्थान में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किसने किया। यानी कि जो सैनिक स्कूल है उसका उद्घाटन किसने किया था। तो ऑप्शन ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यहाँ पर इसका उद्घाटन किया है। किसका उद्घाटन किया है? राजस्थान में सैनिक स्कूल का। उसके बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहां द्विपक्षीय बैठक की है। यानी कि द्विपक्षीय जो बैठक की है वो नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ने तो कहां पर की है उसका आंसर बताना है। तो क्या भारत में की है, बी नेपाल, सी अमेरिका, डी चाइना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर अमेरिका। यानी कि अमेरिका में हाल ही उन्होंने एक द्विपक्षीय बैठक की है। किसने किसने की है? तो यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री और नेपाल के प्रधानमंत्री के द्वारा ये द्विपक्षीय बैठक की गई है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आगामी चंद्रयान 4 मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं। तो ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको देख सकते हैं यहाँ पर 2104 करोड़ यानी कि 2104 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है चंद्रयान 4 के लिए। इसी के साथ आपको ये भी ध्यान रखना है चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था और चंद्रयान 2 कब किया गया था, चंद्रयान 1 कब किया गया था, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, हाल ही में पांचवी गोवा नौवहन संगोष्ठी में कितने देशों की सेना के प्रतिनिधि भाग लिए थे। यानी कि नौसेना के कितने प्रतिनिधि ने भाग लिए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर बार यहाँ पर ऐसे प्रश्न जो पूछने की ज्यादा संभावना रहती है करंट अफेयर में। ठीक है, तो हाल ही में पांचवी गोवा नौवहन संगोष्ठी में कितने देशों की नौसेना की बात की है, प्रतिनिधि भाग लिए हैं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए 7, बी 8, सी 10, डी 12। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी 12 आपका सही आंसर हो जाएगा। आपको प्रश्न नोट करने हैं तो वीडियो को पॉज करके एक ही प्रश्न को नोट भी कर सकते हैं। दिन के 15 क्वेश्चन लाएंगे, दिन के 15 क्वेश्चन आपको नोट करने हैं। डेली के अगर 15 क्वेश्चन करोगे तो आपको 10 दिन के आपको यहाँ पर 150 क्वेश्चन हो जाएगा। इसी प्रकार आप 2-3 महीने में अच्छा खासा आप करंट अफेयर कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किसे राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का निदेशक नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में किसे राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का निदेशक नियुक्त किया गया है। तो बात करते हैं यहाँ पर आईपीएस विवेक गोगिया, बी आईपीएस अमित गर्ग, सी आईपीएस आलोक रंजन, डी आईपीएस श्री राजीव कुमार। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, यानी कि आईपीएस आलोक रंजन को यहाँ पर क्या कर दिया है, निदेशक नियुक्त किया कर दिया है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का निदेशक नियुक्त कर दिया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किसे झारखंड हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। यानी कि झारखंड का जो हाईकोर्ट है उसका मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस किसे नियुक्त किया गया है उसके बारे में पूछा गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए एस मुरलीधर, बी संजय करोल, सी पंजाब रविशंकर झा, डी एम एस रामचंद्र राव। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी एम एस रामचंद्र राव आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय रेलवे उत्तराखंड पर्यटन विकास निगम के साथ मिलकर तीर्थों की यात्रा करने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए कौन सा ट्रेन चलाएगी। यानी कि ट्रेन के बारे में बात की है। और सभी आपको मालूम है कि जब भी पर्यटन की बात करते हैं तो पर्यटन का क्वेश्चन जो भी होता है वो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। और रेलवे की बात कर रहे हैं और पर्यटन की भी बात कर रहे हैं तो रेलवे एनटीपीसी के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनने
वाला है कि भारतीय रेलवे उत्तराखंड पर्यटन विकास निगम के साथ मिलकर तीर्थों की यात्रा करने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए कौन सा ट्रेन चलाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं ए ऑप्शन नमो भारत रैपिड ट्रेन, बी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, सी मैत्री ट्रेन, डी भारत गौरव ट्रेन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना। आपका आंसर हो जाएगा डी भारत गौरव ट्रेन, जो कि यहाँ पर तीर्थ यात्रियों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने उच्च न्यायालयों के चीफ जस्टिस की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की है। अभी अधिसूचना जारी की है, उसके बारे में बताना है। तो कितने चीफ जस्टिस की नियुक्ति के लिए अधिसूचना जारी की गई है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए 5, बी 6, सी 8 या फिर ऑप्शन डी 10। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, यानी कि 8 चीफ जस्टिस के लिए यहाँ पर उच्च न्यायालय में अधिसूचना जारी की गई है नियुक्ति के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण यानी कि राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण NAS 2024 के सर्वेक्षण में किस कक्षा के छात्रों का मूल्यांकन किया जाएगा। आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है उसमें इस प्रकार के प्रश्न पूछने की बहुत ज्यादा संभावना है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2024 के सर्वेक्षण में किस कक्षा के छात्रों का मूल्यांकन किया जाएगा। तो ऑप्शन ए कक्षा 3, ऑप्शन बी कक्षा 5, ऑप्शन सी कक्षा 9, डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हो जाएगा सभी कक्षाओं का यहाँ पर इसमें शामिल किया जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा डी उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, भारत सरकार द्वारा विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन WAVES यानी वेव्स का शुभारंभ कब किया गया है या कब किया जाएगा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है, कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। भारत सरकार द्वारा विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स का शुभारंभ कब किया जाएगा। तो आपका ऑप्शन ध्यान रखना है डी, यानी कि 5 फरवरी को आपका इसका शुभारंभ किया जाएगा। कब किया जाएगा? 5 फरवरी को इसका शुभारंभ किया जाएगा। डेट आपको ध्यान रखनी है, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के लिए किसे चुना गया है। क्योंकि आप सभी को मालूम है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया है। यहाँ पर जो पुराने जो भी मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल, उनको हटा दिया गया है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के लिए इसे यहाँ पर नए जो मुख्यमंत्री पद के लिए चुना गया है वो है आतिशी। कौन है? आतिशी। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किस बैंक ने आशा स्कॉलरशिप प्रोग्राम का तीसरा संस्करण लॉन्च किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आशा स्कॉलरशिप प्रोग्राम का तीसरा संस्करण लॉन्च किया है, किसने किया है उसके बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए ICICI बैंक, बी भारतीय स्टेट बैंक, सी बैंक ऑफ बड़ौदा, डी बैंक ऑफ इंडिया। तो आपका आंसर हो जाएगा अपनी भारत की एक ही पॉपुलर बैंक है, वो कौन सी है? भारतीय स्टेट बैंक, यानी कि SBI ने यहाँ पर ये लॉन्च किया है। तो ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14, यानी कि हाल ही में नेशनल पीपल्स पावर पार्टी के नेता अनुराग कुमारा दिशानायके ने किस देश में राष्ट्रपति चुनाव जीता है। यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत के रहते हुए किसी दूसरे देश में जाकर राष्ट्रपति का चुनाव जीतते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। तो यहाँ पर कौन से देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो श्रीलंका में यहाँ पर उन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। कौन सी पार्टी से? नेशनल पीपल्स पावर पार्टी के नेता। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इन्वेस्ट इंडिया के नए कार्यालय का उद्घाटन किस देश में हुआ है। तो यहाँ पर जो प्रश्न ध्यान रखना है कि हाल ही में इन्वेस्ट इंडिया के नए जो कार्यालय का उद्घाटन किस देश में हुआ, ये भी आपको ध्यान रखना है कि जब ग्लोबल लेवल की जो भी न्यूज होता है बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो आपका सी ऑप्शन यानी सिंगापुर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए आज के 15 क्वेश्चन, यानी कि 24 सितंबर के, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पर प्रश्न दे रखा है। तो दोनों लैंग्वेज में आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आने वाले सभी एग्जाम RRB, NTPC, रेलवे पैरामेडिकल, RS सभी भर्तियों के लिए, UPSC तक के लिए ये करंट अफेयर इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बाकी छोटी मोटी भर्तियां हैं CET वगैरह, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी है, वीडियो अच्छा लगे हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस सीरीज में डेली करंट अफेयर आपको मिलने वाला है। डेली ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 15 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं वो आपको देने वाला हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।